अमेज नाव के एस्ट्रो वर्ल्ड कार्यक्रम में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। ओम गणपतये नमः। 12 मई 2025 से 17 मई 2025 के मध्य बातचीत होगी ग्रह नवमंडल में ग्रहों की स्थिति पे, तीज त्योहार पे, कुछ कलश की समस्याओं पे। साथ में आज हम लोग बात करेंगे अपने पूजन कक्ष में कितने देवी देवताओं का मूर्ति आप रख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले नवमंडल में ग्रहों की स्थिति। सूर्य और बुध मेष राशि में, बृहस्पति की मिथुन राशि परिवर्तन हो चुकी है, केतु कन्या में, शुक्र बुध और राहु मीन में, मंगल कर्क में। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा तुला राशि में विराजमान रहेंगे। 12 मई 2025 को स्नान दान इत्यादि की पूर्णिमा रहेगी, जिसे बैसाखी पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। 13 मई 2025 से ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की शुरुआत होने जा रही है। जहां आज 13 मई 2025 को, जिसको बड़का मंगल बोला जाएगा, ज्येष्ठ मास का, लखनऊ सहित पूरे पूर्वांचल में बड़का मंगल धूमधाम से मनाया जाएगा। 16 मई 2025 को श्री संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत का मान होगा। आइए शुरू करते हैं साप्ताहिक राशिफल। मेष, मांगलिक उत्सव में भाग लेंगे, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखें, भूमि संबंधी कार्यों में विजय, संतान से सम्मान मिलेगा, बैंक या शेयर के लेन देन में सावधानी से कार्य करें। वृष, पुराने विवाद सुलझेंगे, जिससे तनाव मुक्त रहेंगे, नौकरी में किया गया कार्य सिद्ध साबित होगा। खर्चों को पूरा करने के लिए उधार के लेन देन से बचें, स्नेह संबंधों में सावधानी से रहें। मिथुन, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, सकारात्मक सोच को बल देवें, पुराने विवाद सुलझाने का योग, बड़ों और बच्चों के स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान रखें। कर्क, परिस्थितियों का धैर्य पूर्वक सामना करें, माता पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, कोई धार्मिक यात्रा हो सकती है, किसी कार्य क्षेत्र में सफलता का उत्तम योग बन रहा है। आइए, एक कॉलर है श्री आलोक जी, रामपुर उत्तर प्रदेश से, उनको सुनते हैं। जी आलोक जी, आपने अपना जन्मतिथि बताया 19 मार्च 1969, 4:44, जन्म स्थान है रामपुर उत्तर प्रदेश। आपका प्रश्न है स्वास्थ्य संबंधी, आपका स्वास्थ्य कब अच्छा होगा, व्यापार में सफलता कब तक। निश्चित तौर पे श्री आलोक जी, 19 मार्च 1969 के अनुसार आपका चंद्रमा की चल रही है महादशा, लगन आपकी सिंह आ रही है। वर्तमान जो आपका राशि है, रेवती नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्म हुआ है, राशि आपकी मीन है, आपके ऊपर 7.5 का मध्य चल रहा है। थोड़ा स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। जहां तक प्रश्न है व्यापार का, तो 18 जून 2025 के बाद सफलता के योग बन रहे हैं। कुछ ज्योतिष उपाय है, इसको करें। एक अच्छा सा पुखराज दाएं हाथ की तर्जनी में दिन बृहस्पतिवार को धारण करें। एक रुद्राभिषेक पुरुष के जल से करावें। साथ में श्री गणेश अष्टोत्तर का नियमित पाठ करें। हरि कृपा। आइए पुनः शुरू करते हैं साप्ताहिक राशिफल। सिंह, निजी प्रेम संबंधों में खुशियों का संचार होगा, पाचन संबंधी परेशानी हो सकती है, नौकरी या व्यापार के क्षेत्र में नए आयाम हासिल होंगे, भूमि या फ्लैट में निवेश करने जा रहे हैं। कन्या, कैरियर के क्षेत्र में उत्तम सफलता, सही निर्णय लेने का वक्त आ गया है, पारिवारिक व्यवसाय का विस्तार का योग, अजनबी से वाद विवाद से बचें, आंखों के रोगों से थोड़ा सावधान रहें। तुला, बहुत दिनों बाद सुकून का अनुभव कर रहे हैं, यह समय आपके लिए खुशियों का संचार लेके आ रहा है, संपत्ति और धन इत्यादि में निवेश करने का अच्छा समय चल रहा है, कोई गृह मांगलिक कार्य में भाग लेंगे। वृश्चिक, कुंवारे लोगों के लिए विवाह के योग बन रहे हैं, अधीनस्थ कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त होगा, कोई महिला राजनीतिक या अधिकारी से लाभ के योग बन रहे हैं।
स्वास्थ्य में ब्लड प्रेशर बराबर जांच कराते रहें। गुस्सा से बचें, क्रोध के अतिरेक से बचें। आइए एक कॉलर हैं अभय जी सिद्धार्थ नगर से, उनको देखते हैं। जी अभय जी, आपने अपना जन्मतिथि बताया 4 जनवरी 1994, सुबह 10:59, जन्म स्थान है सिद्धार्थ नगर। आपका प्रश्न है, सरकारी सर्विस के लिए प्रयास कर रहे हैं, सफलता कब तक और भूमि का योग कब तक बन रहा है? अभय जी, आपकी कुंडली के अनुसार लगन निकल रहा है मीन, राशि आपकी आ रही है कन्या, उत्तरा फाल्गुनी के चौथे चरण में जन्म हुआ है। वर्तमान महादशा राहु की चल रही है। थोड़ा आपका सरकारी सर्विस के क्षेत्र में निश्चित तौर पे 18 मई से जब राहु केतु का परिवर्तन हो रहा है, निश्चित तौर पे आपके सरकारी सर्विस का योग बन रहा है। और जहां तक बात है भूमि के निवेश का, तो 15 अगस्त 2025 के बाद आप भूमि में निवेश कर सकते हैं। योग उत्तम बना हुआ है। कुछ ज्योतिष उपाय है, इसको करें। एक देसी मूंगा 10 से 12 व्यक्ति का दाएं हाथ की अनामिका में दिन मंगलवार को धारण करें। एक रुद्राभिषेक दूध से करावें। साथ में प्रत्येक मंगलवार बजरंग बाण का पाठ किया करें। आइए पुनः शुरू करते हैं साप्ताहिक राशिफल। धनु, घर परिवार में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। पत्नी के स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। साझेदारी में व्यापार कर रहे हो तो सावधानी पूर्वक कार्य करें। यह सप्ताह कोई नई कार्य क्षेत्र में वृद्धि हो सकती है। जहां तक बात स्वास्थ्य का है तो चर्म रोगों से सावधान रहें। मकर, व्यर्थ के भाग दौड़ से बचें, मानसिक तनाव से बचें। आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। श्वास संबंधी रोग थोड़ा परेशान कर सकता है। गलत व्यक्ति से मदद मांगकर थोड़ा आपकी परेशानी हो सकती है, इससे बचें। कुंभ, सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेंगे। सही गलत का फैसला लेने का वक्त आ गया है। घर परिवार में उत्सव का माहौल बनेगा। किसी अजनबी से उधार के लेन देन से बचें। कोई अनचाही यात्रा हो सकती है, उस यात्रा से लाभ के योग। मीन, यह सप्ताह आपके लिए कोई नया कार्य क्षेत्र का विस्तार लेकर के आ रहा है। निश्चित तौर पे यह सप्ताह आपके लिए सुकून वाला है। पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। कोई बड़े कार्य योजना बना रहे हो तो उत्तम सिद्धि प्राप्ति होगी। तो यह रहा इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। आज हम लोग बात करेंगे अपने पूजन कक्ष में किन देवी देवताओं की कितनी मूर्ति आप रख सकते हैं। सबसे पहले ये बता दिया जाए कि अपने पूजन कक्ष में 2 शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, 3 गणेश नहीं रखना चाहिए, 2 शंख भी नहीं होना चाहिए और 2 शालिग्राम का भी पूजन नहीं करना चाहिए। जहां तक हो सके नियमतः आप अब जो बताया गया है उसके अनुसार अपने पूजन कक्ष में मूर्तियों को रखें। आध्यात्मिक ऊर्जा की प्राप्ति होगी। संबंधित देवी देवता का आशीर्वाद मिलेगा। तो यह रहा इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। मुझको दीजिए अनुमति, पुनः मिलेंगे अगले सप्ताह। ओम गंगणपतये नमः।